हेलो गाइस, स्वागत है आज फेल चैलेंज में। आज की 10 अक्टूबर 2024 और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें मल्टीपल अप्रोचेस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप इस प्रॉब्लम में तो यूज कर ही सकते हो और उस अप्रोचेस को और भी जगह बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो सवाल ये है मैक्सिमम विथ रैम्प और क्वेश्चन नंबर है 962 एंड दिस इज द यूआरएल। तो अपन एक बार वो सारे अप्रोचेस डिस्कस कर ताकि ट्राई करिएगा कोड करने का और खुद भी डायग्राम बना के समझिए कैसे इनपुट फ्लो कर रहा है, कैसे आउटपुट आ रहा है, कैसे चीजें हो रही है, राइट। ऑन ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूशंस को भी समझिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी, वो आपको ज्यादा याद रहेगा रेदर देन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके, सो इतना अगर हमें समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यह है क्वेश्चन मैक्सिमम विथ रैम्प। क्वेश्चन काफी सिंपल है। रैम्पिंग इंटीजर एरे ऐसा होता है, एक पेयर होती है बेसिकली आई और जे, फॉर विच आई जो एक इंडेक्स है वो जी से छोटा होगा, सच दैट नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे। और इसका विथ जो होता है ना, वो एक रैम्प होती है विच इज जे माइनस आई, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स। तो अगर अपने को एक एरे दे रखी है नम्स, वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम विड्थ ऑफ रैम्प इन नम्स। इफ देयर इज नो सच रैम्प इन नम्स, वी हैव टू रिटर्न 0। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें तो 6, 0, 8, 2, 1 और 5 अगर एग्जाम्पल दे रखा है अपन को, तो इसमें एक तो देखो ये इंडेक्स है जो कि 1 पे है 0, और एक है इंडेक्स ये जहाँ पे ये वैल्यू इससे बड़ी है या फिर बराबर है, और इसका डिफरेंस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। सो दिस इंडेक्स इज 5 एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस इज 4, राइट। तो ये इसका रैम्प हो गया, और ऐसे बहुत सारे रैम्प आप निकाल सकते हो, उसमें मैक्सिमम आएगा अपना 4। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख लो कि यहाँ पे अपने को नम सारे दे रखी है और अपन को मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करने का है। ठीक है, वही एक और एग्जाम्पल है, इसको अपन नहीं देखेंगे, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो नंबर जो कि नम ऑफ 2 विच इज दिस एट 2 इंडेक्स टू 1 और एक नम ऑफ 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर देखो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इंडेक्सेस का विच इज 7, दैट इज द मैक्सिमम यू विल फाइंड, और उसके अलावा आप कोई ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो इतना समझ में आ गया। तो चलो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक बहुत ही सीधी सी सादी अप्रोच है, उसमें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अपन ये नंबर को उठाएंगे, अपन पीछे से आएंगे, बोलेंगे क्या ये नंबर इससे बड़ा है या बराबर है, क्या ये नंबर इससे बड़ा है बराबर है, क्या ये नंबर इससे बड़ा है बराबर है, क्या ये नंबर इससे बड़ा है बराबर है, हाँ है। तो ये 0 और ये 2, और अभी हमारी विड्थ हो गई 2। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे 0 पे, यहाँ पे आएंगे, फिर अपन वापस से यहाँ से आएंगे, फिर अपन देखेंगे ये इंडेक्स 1 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। 0 के अपन देखेंगे पीछे से क्या ये नंबर इससे बड़ा है, हाँ है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हमारी विड्थ को अपडेट कर देंगे 5 से। फिर 8 पे आएंगे, देखेंगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है तो हम आगे चलेंगे। 2 पे भी 5 पड़ा है तो 5 - 3 2, विड्थ को अपडेट नहीं करेंगे 1 के लिए, एंड देन फाइनली फॉर 5। ठीक है, तो ये अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। इसको तो अपन देखते भी नहीं, अपन बहुत एक्सपर्ट बन गए, 250 वीडियोस डाल रखी, 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब अपने को ऐसे अप्रोच को तो कोड भी नहीं करना चाहिए, अपने को बताना चाहिए ऑप्टिमाइज अप्रोच, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली ऐसे अप्रोचेस डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि n स्क्वायर हो जाएगी, राइट। फॉर ईच एलिमेंट फ्रॉम हियर वी आर डूइंग n इटरेशंस, तो आर n और इटरेशंस हम कर रहे हैं n एलिमेंट्स के लिए, तो हर इटरेशन में n कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी कांस्टेंट। ठीक है, और भैया ये तो बहुत ही बेकार अप्रोच है, n स्क्वायर आप बता दोगे तो आपका इंटरव्यू बोलेगा भाग यहाँ से, तो अपने को बतानी है बढ़िया वाली अप्रोच। कैन वी डू बेटर, राइट, एंड वी कैन, लेट्स सी हाउ। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखी है, ये इनपुट है मैंने ले रखी है 6, 0, 8, 2, 1 और 5। ठीक है, अब देखो 6 के लिए अपन ढूंढ क्या रहे, 6 के लिए बेसिकली दूसरा कलर ले लेते हैं। 6 के लिए बेसिकली अपन ढूंढ रहे हैं कि भैया राइट से ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे बड़ा है या इसके बराबर है, और वो राइट से पहला नंबर है। ठीक है, इस केस में 8 है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन अपन ने ये करी, ठीक है, कि हमें पीछे से ढूंढना है कि भैया ये 6 के लिए कौन सा एक नंबर है जो उससे बड़ा है, उसके बराबर है, और फर्स्ट ऐसा नंबर कौन सा है, उसके बाद के हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो ठीक है, ये हमने पता कर लिया, ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। तो अपने को बस यही ढूंढना है ना कि 6 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है, राइट, 6 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो राइट से पहला हमें दिख भी रहा है और उससे बड़ा है, उसके बराबर है। एक तो है कि हम इसको सीधा सॉर्ट कर सकते हैं और फिगर आउट कर सकते हैं कि भैया पीछे से देखते चलते हैं, सॉर्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 6 के बाद ही आएगा, है ना। अब हमें ये देखना है कि 6 के लिए जो नंबर उसके बाद वाले हैं, राइट, 8, क्या वो हमारे इस केस में इनपुट में वो 8 6 के बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही तो हमें पता करना है। ठीक है, तो क्या हम इसको हम सॉर्ट करते हैं, तो क्या हम इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मत समझना, अभी जब नहीं समझ में आ रहा तो आगे देखते रहिए, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे एंड हो गया। अभी बस हम कुछ इंट्यूशन बना रहे हैं कि सॉर्ट करें तो बस फायदा होगा कि नहीं होगा, और हमने ये देख लिया कि एक फायदा हो रहा है कि अगर मैंने सॉर्ट कर लिया और मैं 6 के लिए ढूंढ रहा था, तो ऑल आई लुक टू फॉर इसकी 6 के बाद वाले जो नंबर है, लेट्स से 8, ये 8 मेरे इस इनपुट में कहीं बैठा है या नहीं बैठा है, राइट। और भी नंबर हो सकते थे, तो हमें बस ये देखना था कि 8 9 जो भी कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स में से ये सारे कौन से राइट पे बैठे हुए हैं, उनके इंडेक्स क्या है, और कौन सा वो सबट्रैक्ट करने पे 6 के इंडेक्स सबट्रैक्ट करने पे वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो चलो ये अगर हमें पता चल गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया, देखो 6 के लिए वो 8 होगा, राइट,
जो वो बेसिकली हमारा इक्वेशन था ना कि राइट में से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस नंबर से बड़ा है उसके बराबर है, राइट। तो इस केस में 8 होगा। 0 के लिए देखो, 0 के लिए, ठीक है, 0 के लिए ये तो अपन ने सॉर्ट कर दी, पर अगर आप ऊपर देखो इस केस में तो 0 के लिए ऐसा राइट मोस्ट नंबर कौन सा है जो इससे बड़ा है उसके बराबर है, 5 है, राइट। तो अपन यहाँ पे लिख दिया है। 1 के लिए सोचो तो कौन सा ऐसा बड़ा है, वो है 5 है, ठीक है। तो अब ऐसा सोचो कि यार सॉर्ट करने से कुछ तो फायदा हो रहा है। अब सोचते हैं कि कैसे इस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली नंबर्स को नहीं सॉर्ट करेंगे, हम क्या सॉर्ट करेंगे, हम बेसिकली इसके इंडेक्सेस को सॉर्ट कर देते हैं नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो एक बार वापस से थोड़ी चीजें देखते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अपन ने यहाँ पे लिख दिया 6, 0, 8, 2, 1 और 5, ठीक है, और इसके इंडेक्सेस अपन ने लिख दिए 0, 1, 2, 5, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, वेट ए सेकेंड, या सो व्हाट आई हैव डन हियर इज मैंने यहाँ पे रख दिया अपना ये इनपुट एरे और ये मैंने इसके इंडेक्सेस यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपन अगर इसके इंडेक्सेस को सॉर्ट कर दे बेस्ड ऑन द नंबर्स वी हैव, राइट। तो 0 पहला नंबर था, है ना, 0 पहला नंबर था, उसकी इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। 4 फिर अपना दूसरा नंबर है, मैक्सिमम नंबर क्या है, 1 है, उसकी इंडेक्स है 4, है ना। तो ये बस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस अपन ने लिखा हुआ है कि ये अपना अपन ने ये नंबर्स को ही सॉर्ट कर रखा है यहाँ पे 0, 1, 2, 5, 6, 8 और इसके जो इंडेक्सेस है वो मैंने ऊपर रख दिए, ठीक है। अब अगर इसको आप एकदम ध्यान से देखो ना, एकदम मतलब आँख फाड़ के देखो ना, तो आपको दिखेगा कि भैया हमें बेसिकली हम ये ढूंढ रहे हैं कि जो इंडेक्सेस है, राइट, ये इंडेक्सेस है, इनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव वाला, राइट। रीजन फॉर दैट इज कि अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो जो मैंने नीचे बना रखा है, ठीक है, ये अपन ने कर दी ऐसे 0, 1, 2, 5, 6 और 8 सॉर्ट करके रख दिया, ठीक है। व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज कि ये 0 के लिए एक कैंडिडेट हो सकता है 1 और 3, है ना, क्योंकि 2 तो उसके बाद पे आ रहा है ना, राइट। तो ये कैंडिडेट हो सकता था। 0 के लिए एक और कैंडिडेट हो सकता था, 1 और 4 भी हो सकता था, 1 और 5 भी हो सकता था, 1 और 2 भी हो सकता था, है ना। तो ये सारे एलिमेंट है वो जो 0 से बड़े हैं और उसके बाद में आ रहे हैं, राइट। सेम थिंग फॉर 1 ऑल्सो। 1 का ओरिजिनल इंडेक्स है 4, राइट। 1 का ओरिजिनल इंडेक्स हमारा अगर इनपुट में देखें तो 1 का ओरिजिनल इंडेक्स है 4, राइट। तो 4 के बाद कौन से नंबर्स हैं, राइट, 5 होगा, 5 सॉर्ट करने के बाद 5 होगा जो इससे बड़ा है। तो कैंडिडेट हो सकता था 4 के लिए 5, 4 के लिए और क्या हो सकता था, बस यही होगा, है ना। तो 1 के आगे ऐसा वो जो नंबर 1 से बना है वो केवल 5 होगा। सिमिलरली वी कुड हैव फाउंड मैनी मोर सच कैंडिडेट्स। तो अगर इंडेक्सेस की बात करें तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर 0 और 5 के लिए ये कैंडिडेट हो जाएगा 1 और 5 इंडेक्सेस और इसका डिफरेंस हो जाएगा रैम। फिर एक हो सकता था 1 और 3 इंडेक्सेस, तो इसका डिफरेंस हो जाता है रैम 2, है ना। और ये सब इंडेक्सेस में बेसिकली हमें वो मिनिमम कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी नो दिस, तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्सेस को लिख लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या कर ली, अपन ने बेसिकली अपनी एल्गोरिथम बनाते हैं। ये अपनी इनपुट दे रखी है 6, 0, 8, 2, 1, 5, ठीक है। इसके अपन ने इंडेक्सेस यहाँ पे रख लिए। अभी अपन को क्या करना है, अपन को इसको इस नंबर्स को इस इंडाइसेस को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दिस नंबर। तो जब हम इसको सॉर्ट कर लेंगे ना, मैं कोड में लिख कर दिखाऊंगी कैसे करते हैं, पर जब इसको सॉर्ट कर लेंगे ना तो 0 नंबर पहले आना चाहिए था, तो बेसिकली ये इंडेक्स पहले आ जाएगी, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ गई। फिर हम देखेंगे दूसरी नंबर क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी, 1 यहाँ पे है, तो 4th इंडेक्स यहाँ पे आ जानी चाहिए, 4 यहाँ पे आ गई, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 के लिए क्या इंडेक्स आनी चाहिए थी, 3 यहाँ पे आ गई। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 0, 1, 2 और फिर 5 आना चाहिए था, तो 5 इंडेक्स यहाँ पे आ गई। फिर उसके 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए था, तो वो उसकी इंडेक्स यहाँ पे आ गई। फिर 8 और 8 की इंडेक्स क्या है 2, तो 2 लास्ट में आ गई, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। तो अपने को क्या करना है, बस अपने को ये फिगर आउट करना है कि भैया इन केसेस में 2 इंडाइसेस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इन इंडेसेस में अभी मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, राइट। एंड सॉर्टिंग हमें ये इंश्योर कर रहा है कि जब हम सॉर्ट कर दिए और एक नंबर को देख रहे हैं तो उसके बाद वाले सारे नंबर्स बेसिकली उससे ग्रेटर देन या फिर उससे बराबर ही होंगे, राइट। पर इंडाइसेस के हिसाब से हमें ये पता चल जाता कि क्या वो नंबर एक्चुअली उससे बड़ा भी है, उससे ग्रेटर देन है, उससे बराबर भी है, और क्या उसके बाद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तभी ना हम उसका रैंक कैलकुलेट कर पाएंगे इंडाइसेस का, ठीक है। सो नाउ वी नो दिस, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। If we have these indices, for example, there is a number sitting at this index is 5, which is 5 पे क्या बैठा था अपना, 5 पे बैठा था अपना, हाँ 5 पे अपना ये 5 बैठा था ना, राइट। तो मेरे को बस ये देखना है भाई कि ये इंडाइसेस में ये 5 के लिए इससे पहले ऐसा कौन सा मेरे को इसमें मिनिमम इंडेक्स क्या मिला था, राइट। व्हाट वाज द मिनिमम इंडेक्स आई सॉ बिफोर। और अगर बस मेरे को इस टाइम पे मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि 5 माइनस दिस 1, है ना, 1 यानी कि मतलब ये 0 नंबर, नॉट दिस 1 इन दिस बट
दिस नंबर राइट, दिस नंबर 0, दिस वॉज सिटिंग एट इंडेक्स 1 ना, तो राइट अपने को तो बस ये कैलकुलेट करना है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो कि इस इंडाइसेस पे बैठा हुआ उससे छोटा भी है, राइट, या फिर छोटा है या फिर उसके बराबर है, और उसकी इंडेक्स राइट, उसकी इंडेक्स एक्चुअली इनपुट एरे में इससे पहले अपीयर हो रही है, मतलब वो इनपुट में इससे पहले अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब भी हम कोई इंडेक्स को देख रहे होंगे, इस इंडेक्स को देख रहे होंगे, तो हमें बस पता करना है कि इनमें मिनिमम क्या था और उसका सबट्रैक्ट करके बस और अपने रैंक को अपडेट कर देना है। एंड द वे वी डू दिस इज फॉर दिस नंबर इफ वी आर हियर व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ, तो क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि यहाँ पे अपना मिनिमम इंडेक्स निकालना है और मिनिमम इंडेक्स को अपने को इस इंडेक्स से सबट्रैक्ट कर देना और हमारा रैंक को अपडेट कर देना है। ठीक है, सो नाउ वी नो दिस, हमने वो सॉर्ट कर लिया इंडाइसेस को। अब हमें बेसिकली हम अब इंडाइसेस क्या डिवॉल्व करना है और कैसे हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, इंडेक्स मिनिमम कितने एलिमेंट्स इसमें 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो मिनिमम इंडेक्स क्या हो सकता था, मिनिमम इंडेक्स जो हमें कभी मिलेगा वो तो 0 हो सकता था, लेकिन हम उसको मैक्स वैल्यू दे देते हैं। तो मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है इंडेक्सेस की, 0 1 2 3 4 5, टोटल एलिमेंट 6 हो गए। तो मैंने मिनिमम इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू 5 कर दिया और रैंक को अपन ने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे रैंक, कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे रैंक। बेसिकली डिफरेंट बिटवीन टू इंडेक्सेस, सो बेसिकली इट इज द करंट इंडेक्स दैट वी आर एक्सप्लोरिंग माइनस द मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रैंक हमारा हो जाएगा इस केस में फॉर द फर्स्ट वन इट विल बी आई, राइट, दिस इज आई द करंट एलिमेंट दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, आई माइनस द मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - 5 - 4, तो हम रैंक को अपडेट नहीं करेंगे और हम अपने मिनिमम इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम इंडेक्स हमारा हो जाएगा अब 1। ठीक है, अब जब हम इस नंबर को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिनिमम इंडेक्स मिल चुका है 1। ठीक है, जब यहाँ पे आए तो हम अपना रैंक कैलकुलेट करेंगे। रैंक इज बेसिकली आई माइनस मिनिमम इंडेक्स विच इज 4 - 1 तो 3, तो हमारा रैंक हो गया 3। ठीक है, और फिर हमारा मिनिमम इंडेक्स हम अपडेट करेंगे, ऑलरेडी वो 1 है, तो बेसिकली हमारे इसमें हमें मिनिमम इंडेक्स मिल चुका है 1। फिर हम 3 पे आएंगे, 3 पे देखेंगे बेसिकली रैंक इज 3 माइनस मिन इंडेक्स, तो 3 - 1 2, और हमारा रैंक को अपडेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा मिन इंडेक्स भी अपडेट नहीं करेंगे, हम चलेंगे आगे 5 पे। 5 पे देखेंगे 5 माइनस मिनिमम इंडेक्स इज 4, तो रैंक हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम इंडेक्स हमारा 1 ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे 0 पे, तो 0 पे देखेंगे तो रैंक इज 0 माइनस मिनिमम इंडेक्स, तो वो हमारा हो जाएगा -1, हम रैंक को अपडेट नहीं करेंगे, हमारा मिनिमम इंडेक्स अपडेट हो जाएगा 0, राइट। तो इस केस में अब तक हमें मिनिमम इंडेक्स मेरा 0 दिख चुका है। फिर अपन 2 पे आएंगे, रैंक हमारा कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस मिनिमम इंडेक्स, तो हमारा 2 हो जाएगा, हम इसको अपडेट नहीं करेंगे और हमारा मिनिमम इंडेक्स रहेगा 0 ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रैंक मिल गया, राइट, रैंक मिल गया। बेसिकली यहाँ पे वो 2 एलिमेंट मिल गई, उसके इंडेक्सेस मिल गए, जिनके जो कि 2 एलिमेंट जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जहाँ पे नम्स ऑफ i लेस इक्वल टू नम्स ऑफ j, राइट, एंड द मैक्सिमम सच वैल्यू फॉर दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, सो नाउ वी नो दिस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग क्या लगती है n log n, और हमने एक एरे बनाई है साइज की जो कि इसमें हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा n। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, और इसको ना वापस से 2-3 बार इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंट्यूशन बनाना अपने को, अपने आप में इंडाइसेस के अराउंड कैसे मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। और सॉर्टिंग में मुझे ये पता चल जाता है कि सारे नंबर्स उस ऑर्डर में आ जाते हैं वेयर नम्स ऑफ i लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ j इन द सॉर्टिंग ऑर्डर, एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज कैलकुलेट द मैक्सिमम ब्रेथ विच फिर जो मेरे को आएगा बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्सेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और फिर अपन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये फिगर आउट करते हैं कि मिनिमम इंडेक्सेस कोई एक पॉइंट पर क्या रहेगा, और इस पे तो एक्सप्लोर कर रहा है, तो द रैंक विल बी दिस माइनस द मिनिमम इंडाइसेस इन दिस सेगमेंट, राइट, और उससे फिर हमें अपना रैंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज फाइन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log हो गई, n log n हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। कैन वी स्टिल डू बेटर? नाउ लेट्स बिल्ड इंट्यूशन अराउंड दैट थिंग। ओके, तो गाइस सोचो, ये अगर ये इनपुट दे रखी 608215, और यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो 6 के लिए अपना आंसर बनना था 8। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है। बेसिकली वी आर रियली एक्चुअली लुकिंग फॉर अ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये ठीक है, समझ लिया। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, 0 के लिए क्या होगा, 0 के लिए भी सेम थिंग, विल लुक फॉर अ नंबर फ्रॉम द राइट विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें वो 5 मिल जाएगा, और फिर पैराइट नंबर, और यहाँ पे हमें मिल गई इसकी बेसिकली 5 - 1, है ना। अभी बस इंट्यूशन बना रहे हैं, इस केस में हमारी रैंक हो जाती है 2 - 0 विच इज 2। ओके, फाइन। फॉर 1 और 2 what we are really looking for is a number that's greater than equal to 1 or 2 and to the farther right which is 5 here also। ठीक है, तो बस ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये अगर आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते रहोगे और फिर आप एक कुछ बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। ठीक है, तो अब हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सी दिस एग्जांपल गाइस, सी देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है।
ठीक है, और ये मैंने एक डब्बा बना रखा है टू रिप्रेजेंट कि अगर मैं 6 से सीधा 8 पे पहुंच जाता और अगर मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं होती तो हम कहीं पहुंचने वाले होते, राइट। एंड द वे वी विल बी एबल टू रीच दिस इफ वी नो कि भैया 6 से पता चल रहा है कि अगर लेट्स से यहाँ पहुंच गए हम लोग, राइट, ये विंडो हमने बना लिया ऐसे, या फिर ये एक सेगमेंट बना लिया। नाउ व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज कि क्या इस सेगमेंट में ऐसा कोई भी नंबर है जो अपने 8 से बड़ा है, बराबर है? नहीं है ना, तो वो आपको पता कैसे चलेगा? मान लो जब आप यहाँ पहुंची हो तो आपको तो बस ये पता करना है कि क्या आगे का नंबर, आगे कोई ऐसा नंबर है विच बेसिकली सेज कि यार इस सेगमेंट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि ये अपने 6 से बड़ा है या उसके बराबर, राइट। इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई अपनी। एक और ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचते हैं। अगर अपन ने ये पता कर लिया कि ये विंडो मेरी बन रही है 0 और 5 की, ठीक है, 0 और 5 की बन रही है, तो क्या आपको ये 8 2 1 अब इसके लिए एक्सप्लोर करने की जरूरत है? नहीं ना, वो तो रिडंडेंट हो गया ना, ऑलरेडी आपका साइज तो 4 मिल ही गया, तो अब इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत क्या है, राइट। एंड द वे फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, जहाँ 6 0 8 के बारे में सोच रहे थे हम लोग, राइट, द वे वी कैन टेल दैट कि यहाँ पे कोई भी नंबर अपने 6 से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज इस सेगमेंट में मैक्सिमम नंबर अपने पास क्या है? 5 है ना। ओनली देन वी आर एबल टू से दैट ना। नाउ इफ वी नो दिस, लेट्स ट्राई टू फॉर्मुलेट एन एल्गोरिथम अराउंड दिस। ओके, सो व्हाट वील डू, वी नीड टू नो कि हमें ये पता रखना है कि भैया पीछे से कौन सा मैक्सिमम चल रहा है, ये तो हमें पता करना है। और 2 के लिए इस ऑब्जर्वेशन का हमें ये पता चल रहा है कि जब हम यहाँ पहुंच गए, राइट, आई के पास पहुंच गए, तो अपने को भी ये और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये विंडो आगे बढ़ेगी अपन डन हो जाएंगे। नोइंग दिस थिंग, नाउ लेट्स ट्राई टू फॉर्मुलेट आवर एल्गोरिथम। ठीक है, तो अपने को ये दे रखा है 6 0 8 2 1 5 और अपना एक मैक्स एरर है, तो मैक्स एरर बना लेते हैं अपन, विच इज द मैक्सिमम फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैक्स एरर में पहला नंबर तो यही होगा। फिर अपन यहाँ से चलेंगे, अपन चेक करेंगे कि भैया इसमें और इसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ डाल दे। फिर यहाँ पे जब पहुँचेंगे इसमें इसमें और इसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ डाल दे। फिर इसमें और इसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ डाल दे। इसमें और इसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ डाल दे। इसमें और इसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ डाल दे। ठीक है, नाउ वी नो दिस। ठीक है, नाउ वी नो दिस, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमने अपनी विंडो के बारे में सोचा था, तो हम क्या करेंगे, एक विंडो हमारी बना लेते हैं। बहुत ही बेसिक होता है हमारा विंडो बनाना, लेफ्ट और राइट। ओके, सो नाउ वी सी, राइट को मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज वॉट इट विल हेल्प मी टू सी की वेदर आई हैव टू एक्सटेंड माई विंडो और नॉट। ठीक है, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग लेट्स सी, क्या ये नंबर मेरा इससे बड़ा है क्या, है ना। तो ये इससे बड़ा है तो ठीक है, विंडो बढ़ेगी और एक मेरा वो रैंप होगा, तो एक अपन रैंप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये अपना राइट है, राइट। ठीक है, क्या ये नंबर अपना इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाओ। क्या ये नंबर अपने इससे बड़ा है? हाँ ये बड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाओ। क्या ये नंबर अपने इससे बड़ा है? हाँ इससे बड़ा है। ओ हाँ, अपने को रैंप भी कैलकुलेट करना है, तो रैंप इस टाइम पे जब बोला था कि ये इससे बड़ा है तो ये अपना 0 ही था। फिर अपन यहाँ पे आए थे, फिर अपन देखा क्या इससे बड़ा है? हाँ, तो राइट माइनस लेफ्ट, तो हमारा रैंप हो गया तो 1। फिर यहाँ पे आए थे, अपन देखा क्या इससे बड़ा है? हाँ, तो अपन ने रैंप कैलकुलेट की, तो हमारा रैंप हो गया 2। फिर अभी हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी हम 5 पे आ गए। ठीक है, तो अभी देखो जब ये 5 पे है, राइट, हमारी विंडो अभी ये थी, राइट, हमारी विंडो अभी ये थी, हमारी विंडो अभी ये थी। नाउ व्हाट वी सी है कि हमारे पास ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये तुरंत ही बता दिया कि ये इसके यहाँ पे एवरी मैक्सिमम, इस रेंज का मैक्सिमम नंबर है। तो ये बेसिकली तुरंत ही बता दिया कि आपको ऐसा अब कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो कि 6 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ भी हमें यहाँ पे कोई छोटा नंबर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अपने को यहाँ मिल गई लेफ्ट, सॉरी यहाँ मिल गया अपने को 0। अपन ने कहा क्या ये इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो इसको पहले तो ये रैंप कैलकुलेट करो, तो विच विल बी 3 - 1 2, तो अभी 2 है तो 5, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखें क्या ये नंबर इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो रैंप कैलकुलेट करो, विच इज 3, तो रैंप अपडेट कर दो। ठीक है, और फिर हमारे राइट को आगे बढ़ो। फिर अपन देखा क्या ये इससे बड़ा है? ये एन पे जो वैल्यू है हाँ इससे बड़ा है, तो इसको रैंप को अपडेट कर दो 4, और फिर हमारा राइट बाहर आ गया। और अब बेसिकली दिस इज दैट केस जहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी बनते हैं उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम, राइट। नाउ लेट्स इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हो जाएगी लीनियर, क्योंकि राइट हमेशा अपना आगे बढ़ता जा रहा है और लेफ्ट बढ़ता रहेगा, तो इन वर्स्ट केस इट विल बी 2h। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी लीनियर, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा एरे बनाया है, मैक्स एरे। ठीक है भाइयों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जल्दी से दोनों प्रोसेस कोड कर लेते हैं। आई विल सी यू सून, बाय। चलो भाई, तो जल्दी से कोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नाम से एरे इनपुट अपना बना रखा है, तो अपना पहला काम था कि अपने को बेसिकली वी हैव टू क्रिएट एंड इंडिसेस
array, right? So let me write this integer indices is equal to new integer and nums dot length. ठीक है, फिर अपन इसको लूप करके अपने इंटीजर्स को भर देंगे. int i is equal to 0, i less than nums dot length and then i plus plus. ठीक है, फिर अपने को बस इंडिसेस ऑफ i में अपने को भरना है अपना i. ठीक है, तो अपनी इंडिसेस एरे बन गई. तो इसके बाद क्या होगा, अपने पास ये इनपुट एरे होगा, राइट. और फिर इसके बाद अपने पास ये इंडिसेस एरे आ चुकी होगी. और इसको भी थोड़ा स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे ताकि वो क्लियर दिखे. तो ये हो गया अपना 0 1 2 3 4 और 5. तो अपनी इंडिसेस एरे यहाँ बन गई. अब मैंने क्या बोला था अपन को, बेसिकली वी हैव टू सॉर्ट द इंडिसेस एरे बेस्ड ऑन नम्स. ठीक है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इससे बेसिकली ये पता चलेगा कि ये जो नम्स सब सॉर्ट हुए होंगे, तो ये इंडिसेस सॉर्ट हम क्यों कर रहे हैं. सॉर्ट बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ना कि इसे हमें पता चलेगा कि 6 के बाद जो कोई ऐसा नंबर मिलता है जो ग्रेटर बराबर है, तो सॉर्टिंग ऑर्डर में भी होगा. ठीक है, और फिर उस इंडिसेस के हिसाब से अगर हम उस इंडिसेस में ये पता कर ले कि मैक्सिमम डिफ क्या आ रहा है, तो वो हमारा रैंप हो जाएगा, राइट. तो लेट्स सॉर्ट द इंडिसेस. तो बेसिकली arrays dot sort and I pass the indices and it takes 2 parameter I and j, राइट. तो ये अपना कस्टम कंपैरेटर हमें बनाना पड़ेगा. आई विल टेल यू द रीजंस. फर्स्ट इज कि देखो बेसिकली भाई, अगर नम्स ऑफ माइनस माइनस नम्स ऑफ j अगर ये लेस देन 0 है तो नम्स ऑफ i पहले आ जाएगा, तो बेसिकली हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा. पर हो क्या सकता था, राइट, हो क्या सकता था कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि ऐसे होते हैं. लेट्स इमेजिन कि हमारा इनपुट का ऐसा होता 1 2 and 1. सो व्हाट कैन हैपन इज ना, इस केस में हम चाहते हैं कि ये अपना स्टेबल सॉर्ट वे में सॉर्ट करे इसे. द मीनिंग ऑफ दैट इज कि ये 1 जो है, दिस इज एट इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स सॉरी this 1 is at index 0, this 2 is at index 1 and this 1 is at index 2. Now we want to capture ना कि ये 2 के बाद भी और 1 आ रहा है कि नहीं. लेकिन अगर हम वैसे सॉर्ट कर दें तो ये 1 अपना पहले पहुंच जाता है और फिर हम कभी भी उसके हिसाब से फिर ये इंडिसेस का एरे का यूज़ करके हम अपना रैम कैलकुलेट कर नहीं पाते, है ना. सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू गिव इट द राइट इंडिसेस कि ये वाला 1 कौन से इंडिसेस में है, तो ये अपना इंडिसेस करेक्ट टाइम में सॉर्ट हो जाए. एंड द वे वी डू दैट इज कि अगर मेरा नम्स ऑफ आई if that is not equal to nums of j, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, स्टैंडर्ड वे में सॉर्ट कर लो. और अगर ऐसा नहीं है तो i माइनस j, मतलब कि i अगर छोटा है, राइट, अगर 1 और 1 को सॉर्ट करना है तो वो कैसे आएंगे. इस केस में हमारा फिर इसको सॉर्ट करने के बाद ऐसा आ जाना चाहिए आउटपुट 0, क्योंकि वो पहला आएगा, फिर 2 एंड फिर 1, है ना. तो इसका मतलब है कि अगर दो नंबर सेम है तो हमारा इंडिसेस एरे में जो कि सॉर्टेड वे में आ रहा है, उसमें इसका इंडिसेस जो नंबर पहले आया वो यहाँ पे आ जाना चाहिए और जो बाद वाला इंडिसेस है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट. सो बेसिकली दिस इज बेसिकली सेइंग ना कि सेम नंबर होगा तो उसे कैसे हैंडल करेंगे सॉर्ट करने में. तो अगर फॉर एग्जांपल फॉर दीज 2 नंबर्स 1 and 1, व्हाट शुड हैव हैपेंड हियर कि इसके इंडिसेस है 0 और 2, लेकिन ये 2 नंबर तो बराबर है ना, तो अब इसको कैसे सॉर्ट करें. ठीक है, डिफॉल्ट वे में तो कैसे सॉर्ट करेगा वो हमें नहीं पता ना, तो इसलिए हम एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों नंबर सेम है तो उस केस में नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j वुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि उस नंबर्स पे कौन पहले पोजीशन पे आएगा. सो व्हाट विल डू देयर, वी विल जस्ट कैलकुलेट कि i माइनस j, है ना, i माइनस j. तो अगर i j से छोटा है तो ये वाला इंडेक्स पहले आ जाएगा और फिर 2 इसके बाद आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज फॉर दैट. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नीड टू हैव अ मिन इंडेक्स. सो दिस विल आई विल स्टार्ट विथ मिनिमम इंडेक्स. इनिशियली उसको मैक्सिमम इंडेक्स ही कर दो, तो वो हो जाएगा nums डॉट length minus 1 and we have to calculate our ramp. ठीक है, ramp is 0 initially. And what we have to do, basically now we have to figure out कि इन सारे कैंडिडेट्स में, सॉरी इसको सॉर्ट कर दिया ना अपन ने, इसको सॉर्ट करने के बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, जब इसको सॉर्ट कर लेंगे तो सबसे पहले 0 आएगा, 0 is sitting at index 1, तो यहाँ पे अपना लेट्स कॉल दिस सॉर्ट इंडिसेस. ठीक है, तो 0 अपना पहला नंबर है और ये 1 इंडेक्स पे, तो 1 अपना पहले आ जाएगा. फिर अपना है 1 विच इज इंडेक्स 4, तो 4 अपना यहाँ पे आ जाएगा. फिर अपना दूसरा नंबर, उसके बाद आएगा 2, तो उसका है 3, तो इंडिसेस के हिसाब से वो 3 आ जाएगा यहाँ पे. फिर अपना 5 विच इज इंडेक्स 5, तो 5 अपना यहाँ पे आ जाएगा. तो 6 विच इज इंडेक्स 0 भी यहाँ पे आ जाएगा. और फिर 8 विच इज इंडेक्स 2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दिस इंडिसेस वी कैन कैलकुलेट सॉर्टेड इंडिसेस. बेसिकली इंडिसेस पे ही है वो, तो राइट इसको भी इंडिसेस से लिख देते हैं. इंडिसेस में ही है तो आफ्टर सॉर्टिंग
सो आफ्टर सॉर्टिंग दिस वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसका मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा मैक्स रैंक हो जाएगा. एंड द वे वी सेड कि वी विल गो थ्रू फॉर इंट इंडेक्स इन indices, right? Indices, and then ramp is equal to math.max of ramp, and the way we get ramp is the current index minus the minimum index that we have gotten in this value, right? So it will be index minus min index, है ना. और हमारा min index हो जाएगा guys. min index is basically math.min of min index and the current index that we are seeing, right? तो इससे हमें पता चलेगा ना 5 के पहले यहाँ पे हमें minimum index क्या मिला था. So that will be index, and then finally we can return the ramp. ओके, तो इसको आप ट्राई करो डिबग करने का. मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ाया है. लेट मी जस्ट क्लियर ऑन दिस एंड इट इज़ वर्किंग फाइन. लेट मी जस्ट सबमिट इट. ठीक है, तो ये अपना चल गया. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. ऑल्दो यू सी कि इट्स स्लो, क्योंकि हमने देखा था कि इट इज़ टेकिंग एन लॉग एन टाइम, है ना. तो इसको आप अपने नोट्स में डाल देते हैं और ये हमारा डन हो गया पहला अप्रोच. लेट मी क्विकली रिफ्रेश एंड डू द सेकेंड वन. ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए थे? अब हमें चाहिए थे एक तो हमारा मैक्स एरे चाहिए, राइट? मैक्स एरे. सो न्यू int of size nums dot length and max of nums dot length minus 1. फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनपुट हमें दे रखी है, राइट, ये इनपुट दे रखी है अपन को, तो अपने को अगर मैक्स कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे? पहले तो मैक्स वाले लास्ट वाले एलिमेंट में 5 डाल देंगे. ठीक है, एंड दिस द नेक्स्ट एलिमेंट दिस विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, राइट? सो दैट वी आर गोना डू. तो यहाँ पे डाल दो सीधा अपना नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ माइनस 1. ठीक है, एंड देन वी विल गो फ्रॉम फॉर इंट आई इज इक्वल टू दिस इज n माइनस 1, तो हमें n माइनस 2 से चलना है ना. n नॉट n नम्स डॉट लेंथ. एक्चुअली हम n लिख सकते हैं पहले, यहाँ पे हम नम्स इंस्टॉल कर लेंगे, पर ठीक है चलते हैं भाई. I is greater than equal to 0 and then I minus minus, right? And all we have to do is max of I is equal to math dot max of this number, which is nums of I, right? And this number, which is max of I plus 1, है ना? max of I plus 1. तो इसके बाद हमारा मैक्सिमम एरर बच जाएगा. तो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस, और उसके बाद हमें फिर अपना स्लाइडिंग विंडो वाला करना है. तो ये जब हम कर लेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पे भी 5, फिर यहाँ पे भी 5, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा भी 8. ठीक है, तो ये हमारा मैक्स एरर बन गया. इसके बाद हमने बोला था कि 2 चाहिए हमें, एक लेफ्ट इक्वल टू 0 और एक हमें चाहिए राइट इज इक्वल टू 0. नाउ द थिंग दैट वी हैव टू सी हियर इज कि गाइस कब तक ये हमारा नंबर जो है इससे बड़ा होते जा रहा है और हमें अपना रैम्प कैलकुलेट करना है. तो रैम्प इनिशियली कर देते हैं 0. ठीक है, तो वाइल राइट इज लेस दैन नम्स डॉट लेंथ. ओके, एंड देन वी कैलकुलेट let me move here. So we calculate the ramp, we calculate the ramp is equal to math dot max of ramp and right minus left, right? तो ये हमें रैम्प देगा और फिर हमें राइट को आगे बढ़ाने का है ना. लेकिन उससे पहले अभी हमारा स्लाइडिंग विंडो का द इनर लूप, इनर कंडीशन, राइट? सो इनर कंडीशन इज बेसिकली जब हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो चलो ठीक है कि यहाँ देखा तो ये 8 तो इससे बड़ा ही था, तो हम राइट को आगे बढ़ा सकते थे. फिर 8 इससे बड़ा था तो इसको आगे बढ़ा सकते थे. फिर ये 8 इससे बड़ा तो आगे बढ़ा सकते हैं. फिर यहाँ पे हम देखेंगे इस 5 के लिए, राइट, इस 5 के लिए हमें यहाँ पे ब्लॉक कर देना और इसको हमें आगे बढ़ाना है तब तक जब तक हमारा लेफ्ट बेसिकली राइट से छोटा है, एंड जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है और हमारा लेफ्ट का वैल्यू राइट से बड़ा है, राइट? सो बेसिकली वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड nums at left is greater than max of right. ठीक है, तो इस केस में अपना लेफ्ट अपने को बढ़ाते जाने का. ठीक है, तो होगा क्या? लेफ्ट यहाँ पे था, हमारा राइट अभी यहाँ पे पहुँच चुका है. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा नंबर अभी विंडो लेफ्ट के राइट से छोटी है, राइट हमारा यहाँ पे है, राइट हमारे यहाँ पे है, और यहाँ पे अपना भी ऊपर इसके यहाँ पे लेफ्ट है.
ठीक है। फिर अभी हम चेक करेंगे लेफ्ट और राइट से छोटा है, तो फिर हमें पता करना है कि इनके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे छोटा है, राइट। इसको एक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो जब तक ये उससे बड़ा है तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तब क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि राइट अपना उससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन अगर ये उससे बड़ा ही है तो हम उसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर हमारे रैंक कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली हम यहाँ से सीधा रिटर्न कर देंगे हमारा रैंक, ठीक है गाइस। इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, होपिंग कि दिस विल वर्क। लेट मी प्लीज जस्ट रन इट and it works for the sample test cases. Good job. Let me just quickly submit it. ठीक है, तो सारी चीज़ों लिए चल रहा है और ये हमारा जो सोल्यूशन है काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशंस को बीट भी कर रहा है। गुड जॉब। लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। Hey guys, so that is it for this video. I hope you liked it. टाइम मूवमेंट्स बेस्ड कंपनी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को बार बार देखना, अपने दिमाग में एक बार बिठाना इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस से बहुत जगह यूज भी होती है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो अगेन अनदर डेली चैलेंज। सी यू, बाय।